हेलो दोस्तों, मैं राकेश सबसे का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। पार्टनरशिप में क्या है, आज पहले इसका कुछ बेसिक बताएंगे, ठीक है। उस पर फिर सवाल सॉल्व करवा देंगे। इसमें कुछ है नहीं, पार्टनरशिप का कोई कुछ कंसेप्ट खाली आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पार्टनरशिप यानी साझेदारी किसे कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ पैसा निवेश करता है, कुछ काम दोनों इकट्ठे स्टार्ट करता है या बादों में स्टार्ट करता है, एक साथ स्टार्ट करे या बारी बारी से स्टार्ट करे, कोई काम स्टार्ट करता है उसमें कुछ पैसा निवेश करता है, तो वही साझेदारी कहलाता है। साझेदारी का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो इसमें तीन चीज आपको मालूम होना चाहिए। एक, वो पैसा निवेश इन्वेस्टमेंट कितना करता है वो, ठीक है। और कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो बाद में निकल जाएगा। और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है वो आपको मालूम होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति, देखिए, प्रॉफिट आपको कैसे ज्यादा मिलेगा, जितना पैसा आप ज्यादा निवेश करिएगा उतना ज्यादा ही आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, प्रॉफिट दो चीज पर निर्भर करता है। कितना पैसा आप लगा रहे हैं, कोई भी कंपनी में पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी के अनुसार आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना समय अधिक लगाएंगे, यानी जितने अधिक समय के लिए निवेश करिएगा तो आपको अधिक प्रॉफिट मिलेगा। कम समय के लिए निवेश करिएगा तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और टाइम पर क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है। यानी प्रॉफिट प्रॉफिट किस पर निर्भर करता है, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट, यानी प्रॉफिट 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 किस पर निर्भर करता है। अब जितना जितना अधिक पैसा आप लगाइएगा, ठीक है, जितना अधिक पैसा लगाइएगा उतना अधिक आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। वही फिर प्रॉफिट किस पर निर्भर करता है, प्रॉफिट है टाइम पर क्या होता है, निर्भर होता है, टाइम। अब जितना अधिक समय के लिए पैसा लगाइएगा उतना अधिक आपको ब्याज मिलेगा, यानी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ब्याज में प्रॉफिट मिलेगा, जितना टाइम पर निर्भर करता है। यानी प्रॉफिट, जितना आप अधिक समय के लिए निवेश करिएगा उतना अधिक आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी प्रॉफिट प्रॉफिट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, टाइम। और प्रॉफिट डायरेक्टली इन्वेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट, जितना पूंजी आप लगा रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रॉफिट है टाइम के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी प्रॉफिट है ये दोनों पर निर्भर करता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आप कितना निवेश, जितना अधिक निवेश करिएगा उतना अधिक प्रॉफिट मिलेगा, अगर टाइम कांस्टेंट है तो, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट है या कुछ समय के लिए, यानी प्रॉफिट है टाइम और इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है, ये दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब भी प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा, प्रॉफिट का रेशियो जब भी निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, कितना पूंजी लगाया है और कितने समय के लिए लगाया है, दोनों को गुना करिएगा तो प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकल मालूम हो गया। यहीं से अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर निकालना होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना होगा तो प्रॉफिट में अगर इसका रेशियो निकालना होगा तो इसको इधर ले आइएगा, तो प्रॉफिट में किससे भाग लगाइएगा, टाइम से भाग लगा दीजिएगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आ जाएगा। मेन फॉर्मूला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा होगा, अगर प्रॉफिट दे दिया हुआ है तो उस समय अगर टाइम का रेशियो निकालना होगा, किसका टाइम का रेशियो निकालना होगा, तो आपको प्रॉफिट में किससे भाग लगा देना है, इन्वेस्टमेंट से। यानी कितना पूंजी आप लगाए, इन्वेस्टमेंट से भाग लगा दीजिएगा तो आपका किसका टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा। तीन वो कंसेप्ट अगर आपको मालूम हो जाएगा तो आप कैसा भी सवाल रहेगा उसको आप चंद सेकंड में बना सकते हैं। बशर्ते आपको कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि प्रॉफिट का रेशियो जब भी निकालना होगा तो टाइम और इन्वेस्टमेंट का से गुना कर दीजिएगा तो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। समझ में आ जाओ। तो इसी कंसेप्ट बेस पर अब सवाल को हम बताते हैं। बस इतना ही कंसेप्ट इसमें है, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट आपको पढ़ना नहीं है। बस तीन वो कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। अगर प्रॉफिट दे दिया हुआ, टाइम दे दिया हुआ, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना होगा तो भाग दीजिएगा प्रॉफिट में टाइम से। अगर इन्वेस्टमेंट यानी
प्रॉफिट का रेशियो अगर निकालना होगा, प्रॉफिट का रेशियो, तो समय टाइम हमको दे देगा। अगर टाइम के चर्चा नहीं किया गया होगा तो समझिएगा सेम टाइम के लिए ही पूंजी लगाया होगा। कितने समय के लिए? सेम टाइम के। अगर टाइम का चर्चा नहीं करेगा तब सवाल है, ठीक है। जिसमें से पहला ही सवाल देख लीजिए, पहला सवाल क्या कर रहा है। देखिए पहला कह दो साझेदारी दीपा और जिया क्रमशः 50,000 और 40,000 को निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात आपसे पूछा। वर्ष के अंत में, ठीक है, कौन कौन है? दीपा और कितना 50 और 40 का निवेश करता है। दीपा और जिया, दीपा और जिया, जिया के लिए जे दे दिया, दीपा के लिए इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना पूंजी निवेश कर रहा है। ई कर रहा है 50,000, ई कर रहा है कितना 40,000। और दोनों कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? वर्ष के अंत में 12 महीना के एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर टाइम क्या दे दिया हुआ? कांस्टेंट दे दिया हुआ है, ठीक है। हम तो जानते हैं प्रॉफिट का अगर रेशियो निकालना होगा तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से गुना करिएगा तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट दे दिया हुआ है, टाइम क्या दे दिया हुआ है? ये भी 12 महीना के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और ये भी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। टाइम का रेशियो दे दिया हुआ था, यानी टाइम दे दिया हुआ है 12 तो 12 जब हम कॉमन ही ले लेंगे, देखिए यहाँ पर समय दे दिया हुआ बराबर, तो अगर प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा, प्रॉफिट दोनों को अब क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। 3 को 0 से 3 को 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 12 से 12 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए अलग अलग समान समय दे दिया रहेगा, ठीक है, तो समय लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बता देता है। जब टाइम कांस्टेंट दे दिया रहेगा तब, यानी सेम समय दे देगा तब। तो यहाँ से इतने 12 से 12 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब इसको गुना करिएगा, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो टाइम एंड टू इन्वेस्टमेंट से गुना करिए, दोनों गुना करिएगा तब तो एक प्रॉफिट का रेशियो आता है। तो गुना करिएगा तो यहाँ पर 1 है, 5 गुने 1 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 गुने 1 तो 4 हो जाएगा, यानी 5 अनुपात कितना हो गया? 4 हो गया। तो यही इसका किसका रेशियो आ गया? प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो उसका प्रॉफिट का रेशियो पूछा हुआ था, उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो 5:4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना इसको समझाने में समय हमको लग गया, लेकिन आपका आंसर यही आने वाला था जब समय कांस्टेंट दे दिया रहेगा। क्या दे देगा? समय अगर कांस्टेंट सेम समय के लिए दे दिया रहेगा तो उस समय इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बताता है। समझ में ही आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। राजू और संजू राजू 36,000 निवेश कर रहा है और संजू 63,000 रुपये निवेश कर रहा है, ठीक है, निवेश कर रहा है। और 55,100 के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। यानी वर्ष के अंत में दोनों को टोटल लाभ कितना मिला हुआ है? 5500 मिला हुआ है, ठीक है। तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा आपसे पूछ रहा है। राजू कितना निवेश कर रहा है? 63,000, ठीक है। यहाँ पर वर्ष के वार्षिक लाभ दे दिया हुआ है, यानी एक वर्ष का टोटल लाभ दे दिया हुआ 5500। तो यहाँ पर समय दे दिया हुआ कांस्टेंट, यानी 12 महीना को, वो भी 12 महीना के लिए पूंजी लगाया है राजू भी, और संजू भी 12 महीने के लिए क्या किया? पूंजी लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम एक तरह से कांस्टेंट दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो बता देगा, ठीक है। ये हो गया राजू, ये हो गया संजू, ठीक है। राजू कितना रुपये निवेश कर रहा है? 63,000, ठीक है। 63,000 रुपये निवेश कर रहा है। ये कितना कर रहा है? तो ये कर रहा है ये कर रहा है कितना? 36,000। ये कर रहा है राजू 36,000 निवेश कर रहा है, ये 63,000 रुपया निवेश कर रहा है। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो बता देते हैं। कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 सत्ते 63, यानी प्रॉफिट का रेशियो आ गया 4:7 आ गया। टोटल उसको प्रॉफिट मिला हुआ है वर्ष के अंत में कितना? 5500 रुपया, यानी दोनों का योग दे दिया हुआ है। इसको इतना मिला, इसको इतना, टोटल प्रॉफिट कितना? 11 का मान दे दिया हुआ है 5500 रुपया। 11 का मान 5500, यानी क्या गुना? 11×5 यानी 500 गुना है। कितना गुना? 500 गुना। तो आपको प्रत्येक का प्रॉफिट पूछते हुआ था, कितना कितना इसको मिला हुआ है? तो 2000 इसको मिला है, गुना करिएगा 2000 इसको मिल जाएगा
और इसको कितना मिल जाएगा, 7×5 35, 3500 इसको मिल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो प्रॉफिट का रेशियो प्रत्येक का यानी अलग अलग वर्ष के अंत में दोनों को अलग अलग कितना प्रॉफिट हुआ यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई भारी सवाल नहीं था। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ष के अंत में अगर बोल दिया हुआ है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही उसका टाइम का रेशियो सॉरी प्रॉफिट का रेशियो बता देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए और बी ने क्रमशः एक 52,000 यानी 52,500 रुपये निवेश कर रहा है और बी कर रहा है 1,12,500 रुपये निवेश कर रहा है। ठीक है, शुरू किया है। यदि लाभ में बी के हिस्सेदारी दे दिया हुआ 9,000 यानी बी को 9,000 लाभ मिल रहा है तो ए को कितना लाभ मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कोई भारी सवाल तो है नहीं। ए और बी कितना कितना निवेश कर रहा है ये भी दे दिया हुआ है। यहाँ पर समय का चर्चा नहीं किया गया है। यदि लाभ में बी की हिस्सेदारी इतना है तो ए का अर्जित लाभ क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। यहाँ पर समय का चर्चा कहूँ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो समय का चर्चा नहीं दिख रहा तो समझिए समान समय के लिए दोनों निवेश कर रहा है, पूंजी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कितना पूंजी लगाया हुआ है, ए बी, ए लगाया हुआ है कितना 52,500, बी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1,12,500। ठीक है, 1,12,500, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। इसको 25 से काटिएगा तो 25 या 75, 25 या 75 बचेगा कितना 17। ठीक है, 25 7 175, 25 7 175, इसको 25 से काटिएगा 25 चौका 12 बचेगा, 25 25 125 तो हो गई है। तो इसका किसका रेशियो आ गया, प्रॉफिट का रेशियो ही आ गया, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट दे देगा, समय का चर्चा नहीं किया जाएगा तो उस समय इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो बताता है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये, तो यही आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो आपको बी को कितना लाभ मिला हुआ है, बी को 9,000 रुपये लाभ मिला है, यानी बी को 9,000 रुपये लाभ मिला। इसका क्या गुना है, तो 2,000 गुना है। क्या गुना, 2,000 गुना। तो इसका 2,000 गुना करिएगा तो 2,000 ना, क्या गुना है, तो 200 गुना है। कैसो गुना, 200 गुना है। तो यहाँ इसका 200 गुना करिएगा तो 37 दूना कितना होगा, 74 हो जाएगा, और 2 जीरो बैठा दीजिएगा। यही तो एक को कितना लाभ मिलेगा, तो 7400 रुपया एक को लाभ मिलेगा। बताइए समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे सवाल आप बना सकते हैं, नहीं बस आपको शर्त मालूम हो जाए, कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट और टाइम के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो टाइम और इन्वेस्टमेंट के गुणनखंड के समानुपाती, यानी दोनों को गुना करिएगा तो प्रॉफिट का रेशियो आपको निकल जाएगा। अगर किसी समय टाइम का कांस्टेंट दे दिया यानी टाइम की चर्चा नहीं करेगा तो उस समय इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको प्रॉफिट का रेशियो बता देता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यही क्वेश्चन इसी पर पूछा हुआ था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक व्यवसाय में ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपातिक मान दे दिया हुआ इतना 14-15 और वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपातिक मान दे दिया 2:5 दे दिया हुआ है। ठीक है, यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि क्या होगा, यानी बी कितने समय के लिए निवेश किया था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पर दे दिया हुआ है प्रॉफिट का रेशियो दे दिया हुआ है, ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो, पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो 2:5 दे दिया हुआ, 2:5 दे दिया हुआ है। ठीक है, और निवेश का अनुपात यानी इन्वेस्टमेंट का, निवेश कितना कितना निवेश किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है कितना 14 और 15 दे दिया हुआ है, यही दे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का। तो हम जानते हैं अगर टाइम का रेशियो निकालना होगा, टाइम का रेशियो, तो प्रॉफिट के रेशियो में अगर इन्वेस्टमेंट के रेशियो से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाता है। क्योंकि टाइम और इन्वेस्टमेंट के गुना करिएगा, इन्वेस्टमेंट के गुना करिएगा तो किसका रेशियो आता है, प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। प्रॉफिट का रेशियो हमको टाइम का रेशियो, तो इन्वेस्टमेंट से क्या करिएगा, भाग लगाइएगा, इसको नीचे लिएगा तो टाइम का रेशियो आके आ जाएगा। तो अब यहाँ पर भाग लगाइएगा, डायरेक्ट हम भाग लगाते हैं, प्रॉफिट का रेशियो निकालने जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। यहाँ पर
यहाँ पे भाग लगा दीजिएगा, 1/7 हो जाएगा, काट दीजिएगा तो यहाँ पे 1/, कितना हो गया, 3 हो गया, 3 इधर चला जाता है, 7 इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 3:1। ये रेशियो में आपको मालूम होना चाहिए कि रेशियो बट्टा में रहता है वो अच्छा नहीं लगता। अगर दो संख्या का रेशियो अगर दे दिया हुआ तो नीचे वाला इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, ठीक है। 3 उधर गया और 7 इधर आ गया, तो कितना, 3:7 हो गया। तो 3 इसका प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। किसका रेशियो आ गया, प्रॉफिट का हम बोल रहे हैं, ये किसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो ही आ गया है, ठीक है। किसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो ही आ गया। टाइम का रेशियो हम निकालने जा रहे हैं, टाइम का रेशियो आ गया। लेकिन यही बोल दिया था ये 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ए यानी ए का मान 3 मंथ दे दिया हुआ है, 3 मंथ, ये 3 माह के लिए निवेश कर रहा था, तो 3 का मान 3 है, तो 7 का मान कितना होगा, 7 मंथ। यानी बी कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो बी 7 महीने के लिए अपना पूंजी निवेश किया था। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, कोई भारी सवाल नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तब तक इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुकन्या और छवि एक व्यापार की शुरुआत करती है जिसमें वे क्रम से 60,000 और 75,000 रुपये लगाती है, यदि यानी तथा वे क्रम से ये सुकन्या लगाया हुआ 8 महीने के लिए और छवि 12 महीने के लिए पूंजी निवेश करता है, तो वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाला लाभ का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा सुकन्या को मिलेगा, ठीक है। टोटल लाभ का सुकन्या कितना लाभ मिलेगा, कुल लाभ का कितना प्रतिशत मिलेगा, ठीक है। कुछ भारी सवाल है नहीं, बशर्ते आपको लाभ का पहले आपको रेशियो लाना होगा। लाभ का रेशियो हम कैसे लाएंगे, तो सुकन्या और छवि के लिए सी दे देते हैं, सुकन्या के लिए एस दे देते हैं। सुकन्या कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, सुकन्या 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। ये 60,000 रुपये कर रहा है और ये 75,000 रुपये कर रहा है, कितना, 75,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ से कितने समय के लिए इन्वेस्ट, टाइम का रेशियो भी दे दिया हुआ था, ये 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये 8 मंथ के लिए, और ये 12 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम काट रहे हैं 3 0 से 3 0 कट गया, 15 75 15 चौका 60, यहाँ से 4 दूना 8 4 तिहाई 12 कट गया। सिर्फ आपको गुना कर देना है, 4 दूना 8 5 तिहाई 15, यानी प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 4 दूना 8, ठीक है, और 5 तिहाई 15। ये किसका रेशियो आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया हुआ था। तो सुकन्या को कुल प्रॉफिट का कितना प्रतिशत, लगभग कितना प्रतिशत मिल रहा है, तो सुकन्या को कितना मिला, 8 मिला। टोटल लाभ कितना हो गया, टोटल लाभ 15 और 8 23 हो गया। टोटल लाभ का कितना प्रतिशत सुकन्या को मिला हुआ है, टोटल लाभ कितना है, 23 है, 23 का, ठीक है। परसेंटेज में अगर निकालना होगा सुकन्या को टोटल लाभ का कितना प्रतिशत लगभग मिल रहा है, तो 100 से गुना कर देना है। अब इसको इसका मान निकालना है, तो आप कैसे भी आप निकाल सकते हैं, हम तो इतना ही जानते हैं। यहाँ पर अप्रोक्स में अगर लगभग में आंसर दे दिया, देखिए आंसर चारों ऑप्शन बहुत दूर है, अगर दूर है तो आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। लगभग में मान निकालना है तो अब इसका अगर 23 का 10% निकालिएगा तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2.23 का अगर हम 10% निकालेंगे, 23 का कितना, 23 का अगर हम 10% निकालेंगे, 23 का 10% निकालेंगे तो 2.3 हो जाएगा, ठीक है। हमको 8 तक जाना है, ये इसका कितना प्रतिशत है, लगभग में हम जा रहा है, तो इसका 10% निकालिएगा तो इतना हो गया। अगर इसमें हम 4 से गुना करते हैं तो 4 से इधर भी गुना करिएगा, तो ये अगर 23 का 40% अगर निकाले, 23 का 40%, 23 का 40%, क्योंकि 23 का 10% इतना होता है, अगर इसका हम 40% निकालेंगे तो 23 चौका 92 हो गया, 9.2 हो जाएगा, 9.2। तो हमको लाना था 8, ये 8 से क्या हो गया, कम है, सॉरी हमको लाना 8, ये 9.2 से क्या है, कम है, यानी इसका अगर हम 40% निकालते हैं तो हमको 9.2 आता है, ये 8 है, यानी इसका आंसर तो 40% से कम ही होना चाहिए। 40% से कम एक ही ऑप्शन है, 35 है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका अप्रोच में निकालिएगा तो 34 कुछ आ जाएगा, 34 कुछ आएगा। तो हमको अप्रोक्स में निकालना था, तो डायरेक्ट आप ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, मान निकालिएगा ऐसे बना के, ठीक है। यानी इसका लगभग में
ये इसका कितना प्रतिशत, 23 का 10% निकालिएगा 2.8 हो जाता है, सॉरी 2.3 हो गया, 40% निकालिएगा, 40% यानी 4 गुना, तो 23 चौका 92 होता है, 9.2 है, 9.2 से ही कम है, तो इसका आंसर भी 40% से कम ही होना चाहिए। तो 40% से कम कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 35%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कितना हो गया, 35% हो गया। इसका अप्रोक्स मान अगर निकालिएगा तब, ठीक है, नहीं तो बीसी से निकालिएगा तब भाग लगा के आप चेक कर सकते हैं, 23 से भाग लगाइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABC निजी व्यापार में क्रमशः ए 40,000 रुपए निवेश कर रहा है, बी 45,000, सी 60,000 रुपए निवेश कर रहा है। यदि वे क्रमशः 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने के लिए निवेश कर रहा है, कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को मिलेगा, यानी कुल लाभ का। ठीक है, अभी वहां पर सुकन्या का कुल लाभ का कितना प्रतिशत निकाला हुआ था, यहाँ पर कुल लाभ का सी को कितना प्रतिशत मिलेगा कुल लाभ का, यहाँ पर भी लगभग भी निकालना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर वर्ष के यहाँ पर दे दिया हुआ था कुल लाभ का, कितना कितना महीने के लिए यहाँ पर अलग अलग दे दिया हुआ, कितना कितना महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट यानी कितना कितना पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है वो दे दिया हुआ था। ये 40,000 रुपये कर रहा है। ठीक है, ये 40,000 रुपये निवेश कर रहा है, ये 45,000 रुपये निवेश कर रहा है, ये 60,000 रुपये निवेश कर रहा है। सही है ना, 60,000 रुपये निवेश कर रहा है। यहाँ पर कितना, 3 उससे 3 को 0 काट दिए, 5 से भी कटने वाला है, 5 अठे 40, 5 9 45 और 12 पंचे 60, 12 हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर हम यहाँ पर टाइम का रेशियो भी दे दिया हुआ था, टाइम का रेशियो कितना दे दिया हुआ था, ये 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये 4 महीने के लिए, सॉरी ये 5 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये कितना 5 मंथ के लिए, ये 4 महीने के लिए और 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 8 पंचे 40, 9 चौका 36, बढ़ते ही 36, यहाँ पर कटने वाला 4 से आप काट सकते हैं, 4 से कटेगा तो ये होगा 4 10 हो जाएगा, ये 9 हो गया, 4 9 36, 9 4 9 36, यानी 9 अनुपात 10 अनुपात 9 दे दिया हुआ, यानी इतना हम निकाल लिए हुए। प्रॉफिट का रेशियो किसका रेशियो आया हुआ, एक प्रॉफिट का रेशियो आया हुआ है। ठीक है, तुमको सी को कुल लाभ का सी का कितना प्रतिशत मिला होगा, कुल लाभ का सी को कुल लाभ का कितना प्रतिशत मिल रहा है, सी को 9 मिल रहा है। टोटल लाभ कितना है, तो 9 9 18 10 28 28 है, 28 है। तो इसका कुल लाभ का कितना प्रतिशत सी को लगभग मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम निकालने जा रहा है इसका 100% से परसेंटेज निकालना, तो 100 से गुना करिएगा, तो यहाँ से 25 से अगर 4 से काट रहे तो ये होगा 25, 4 से इसको काट दीजिएगा तो 4 से 7 चौक 28, 7 मतलब कट जाएगा, 25 नमा 200, 25 नमा 225 हो गया, 225 और 7 से भाग लगाइएगा तो 7 3 21, एक बचेगा, 7 2 14, फिर 1 4 हो जाएगा, यानी लगभग में इसका 32% आपका आंसर हो जाएगा। अप्रोक्स में निकालिएगा तो अप्रोक्स में कितना होगी और आगे बढ़ेगा, तो अप्रोक्स में आपका 32% ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 32% दे दिया हुआ था, कोई भारी सवाल इसमें है नहीं, आप टैग मान निकाल सकते हैं। समझ में ही आ गया था कि कुल लाभ का सी को कुल लाभ का कितना प्रतिशत मिला हो, कुल लाभ, कुल का मतलब टोटल लाभ इतना है। ठीक है, सी को मिल रहा है 9, तो परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एबीसी ने 5 अनुपात 7 अनुपात 5 7 और 4 के अनुपात में पूंजी लगाई है। उनके निवेश का अनुपातिक नहीं दिया हुआ है, XYZ दे दिया हुआ है, पूछ रहा है समय का, कितने कितने समय के लिए निवेश कर रहा है, इसका XYZ का माने पूछ रहा है। यदि उसका लाभ का रेशियो दे दिया हुआ है 45 42 और 28 दे दिया हुआ, तो XYZ का रेशियो आपसे पूछा हुआ है, समय का रेशियो आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ABC का इन्वेस्टमेंट का रेशियो, पूंजी कितना कितना किस अनुपात में पूंजी लगाया हुआ है उसका रेशियो दे दिया हुआ है, कैपिटल का रेशियो यानी पूंजी का रेशियो दे दिया हुआ है। ठीक है, कितना कितना 5 7 और 4 इतना के रेशियो में अपना अपना पूंजी लगाया हुआ था। ठीक है, और कितने कितने समय के लिए लगाया हुआ, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे दिया हुआ है उसका प्रॉफिट का रेशियो दे दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया हुआ है
तो हम प्रॉफिट का रेशियो पहले ही लिख लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में हमको इन्वेस्टमेंट से भाग लगाइएगा तब जाके समय का रेशियो आता है। तो प्रॉफिट का रेशियो दे दिया हुआ था, प्रॉफिट का रेशियो कितना कितना दे दिया हुआ था, 45, 42 और 28, यही दे दिया हुआ था। प्रॉफिट का रेशियो ही दे दिया हुआ है। तो प्रॉफिट का रेशियो दे दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मालूम है, आपका टाइम का रेशियो पूछ रहा है, टाइम का रेशियो पूछ रहा है। टाइम का रेशियो कुछ भारी बात नहीं है। अगर टाइम का रेशियो पूछ रहा है तो आपको प्रॉफिट में किससे भाग लगाना है, इन्वेस्टमेंट से भाग लगाइएगा तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम का रेशियो अगर पूछ रहा था तो भाग लगाइएगा, तो भाग लगा दीजिए, यहीं से 9 मरतबे कट जाएगा। 1 1 9 45, 7 6 42, 6 मरतबे, 4 7 28, इतना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। टाइम का रेशियो आपसे पूछ रहा था, कोई सवाल भारी तो नहीं था, लेकिन आपको समझना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 भागीदारियों ने 8 और 7 और 5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ का साझा किया। ठीक है, नहीं लाभ का रेशियो दे दिया हुआ है। उन्होंने क्रम से 7 महीने, 8 महीने, 14 महीने के लिए अपना धन निवेश किया, तो उनके धन का अनुपात यानी इन्वेस्टमेंट कितना कितना किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, ठीक है, पूंजी अपना लगाया हुआ था, उसका रेशियो आपसे पूछ रहा है। या प्रॉफिट का रेशियो दे दिया हुआ है, समय का रेशियो दे दिया हुआ है, तो प्रॉफिट के रेशियो समय के रेशियो से भाग लगाइएगा प्रॉफिट के रेशियो में, तो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आ जाएगा, यानी पूंजी किस अनुपात में पूंजी लगाया हुआ था वो आ जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो पहले हम लिख लेते हैं। प्रॉफिट का रेशियो कितने कितने दे दिया हुआ था, 8 7 और 5, ये प्रॉफिट का रेशियो दे दिया हुआ है। ठीक है, और समय का रेशियो भी दे दिया हुआ है। समय का यानी कितने कितने समय के लिए, ये 7 महीने के लिए लगा रहा है, ये 8 महीने के लिए लगा रहा है, ये 14 मंथ के लिए पूंजी अपना लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट का रेशियो अगर निकालना, सॉरी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर निकालना होगा तो इसमें भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो भाग लगाइएगा तो बट्टा में भाग लगा दिएगा, तो 7 8 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसको हल करिएगा, तो पहले इसको क्या कीजिएगा, यानी रेशियो को पहले सॉल्व करिएगा। रेशियो को सॉल्व करना है, सवाल समझ में आ गया होगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो में इससे इसमें भाग लगाएंगे, यानी 8/7 रेशियो 7/8 रेशियो 5/14, 23 का किसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब इसको रेशियो को सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 8 56 आ जाएगा। तो 56 जब आ गया तो 7 8 8 8 56 को, इसको नीचे वाला को हटाना है, रेशियो अगर नीचे वाला को साइड करना रहता है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके उतना से हम क्या करते थे, गुना कर देते हैं। 7 8 56, 56 से हम क्या करेंगे, तीनों में अगर रेशियो में आप किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी संख्या से भाग दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 56 से अगर तीनों में गुना करेंगे तो 56 7 8 56 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें 56 से गुना करता है, 8 7 सब 56, 7 7 49 हो जाएगा। अगर इसमें करिएगा तो 14 चौका 56, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो किस अनुपात में पूंजी लगाया हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। 64 49 और 20 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस रेशियो में, इस अनुपात में अपना पूंजी इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एबीसी ने अपनी पूंजी 2 3 5 के अनुपात में लगाई, यानी तीनों का रेशियो, पूंजी का रेशियो दे दिया हुआ है। एबीसी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि यानी समय का रेशियो दे दिया हुआ है, 4:2 3, इसके इस रेशियो में समय का रेशियो दे दिया हुआ है। सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो कि एक हिस्से से 1,47,000 अधिक है। ठीक है, सी को कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है जो एक हिस्से से 1,47,000 अधिक उसको मिल रहा है। तो बी का हिस्सा क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कोई बड़ी बात है नहीं। ए बी और सी तीनों का पूंजी किस रेशियो में पूंजी लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पूंजी का रेशियो दे दिया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया हुआ है। ठीक है, 2 3 5, 2 3 5 इस अनुपात में पूंजी लगाया हुआ था। समय का रेशियो भी दे दिया हुआ है, किस समय का रेशियो दे दिया हुआ है, 4:2:3 इतना दे दिया हुआ है। तो प्रॉफिट का रेशियो अगर निकालना होगा तो इसको गुना कर देना है। तो गुना करिएगा, 8 हो गया, 6 हो जाएगा,
और ये 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि सी को जो लाभ मिल रहा है ए के लाभ से कितना अधिक मिल रहा है। ठीक है, ए के लाभ से सी को जो लाभ मिल रहा है ए के लाभ से कितना यहाँ पर अधिक मिल रहा है, रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है, 7 अधिक मिल रहा है। लेकिन 7 का मान ही दे दिया हुआ था 1,47,000 दे दिया हुआ है, यानी इसका 1 का मान लाइएगा तो 7 दूना 14, 1 3 गो 0, 21,000 आ जाएगा। तो बी को कितना लाभ मिला होगा, बी को क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें 6 से गुना करिएगा तो 6 6 दूना 12, 3 गो 0 बिठा दीजिएगा, 1,26,000 सॉरी बी को कितना लाभ मिला होगा, 1,26,000 इतना आपको बी को लाभ मिला होगा। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर आपको मात्र एक कंसेप्ट आपको याद हो गया कि प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट और टाइम के गुना के रेशियो के समानुपाती होता है, बस इसी कंसेप्ट पर सारे सवाल को आप सॉल्व कर दीजिएगा। यानी प्रॉफिट का रेशियो जब भी निकालना होगा तो टाइम और इन्वेस्टमेंट के गुना करिएगा, दोनों को गुना करिएगा तो उसके समानुपाती होता है। बस इसी कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन को आप सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। समझ में आ गया होगा। तो आज हम पार्टनरशिप का पहला टाइप का क्वेश्चन बता दिए हुए हैं। अब दूसरा टाइप के क्या बताएंगे, उसमें कुछ व्यक्ति आ जाता है या कुछ चला जाता है, कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर पूंजी और निकाल लेता है, कुछ पूंजी ऐड करता है, उसके लिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसका वीडियो बना देंगे। आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं